बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और आज रमज़ान का ये तीसरा जुमा है। माशाअल्लाह, आप हजरात कई हफ्तों से अपने घरों के अंदर, अपनी छतों के अंदर जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस तीसरे जुमे को भी आप हजरात अपने घरों ही के अंदर रह करके जुमे की नमाज अदा करें या ज़ोहर की नमाज अदा करें, जिसकी जैसी मर्जी। जोहर की नमाज भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जोहर की नमाज का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हजरात जो है तन्हा तन्हा जोहर की नमाज अदा करें। और जुमे की नमाज अगर पढ़नी है तो उसके भी बहुत सारे शराइत है। कमरे के अंदर ना पढ़े, जैसे कमरा बिल्कुल अंदर पैक होके कमरे के अंदर ना पढ़े, बल्कि बरामदे में, सहन में या छत पर जो है जुमे की नमाज अदा कर ले। तो आप सभी हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात इस तीसरे जुमे में भी अपने घरों ही के अंदर रह करके नमाज अदा करें, जुमा अदा करें। आप हजरात पहले से ही माशाअल्लाह कानून की पासदारी करते आए हैं। पांचों नमाज आप हजरात अपने घरों के अंदर पढ़ रहे हैं, जुमा भी आप हजरात अपने घरों ही में पढ़ रहे हैं। तो आप हजरात इस जुमे को भी अपने घरों ही के अंदर रह करके जुमे की नमाज अदा करें। अब असल जो मैं आप हजरात के सामने आज बात बतलाने आया हूं वो ये है कि क्या जुमे के दोनों खुतबों के दरमियान दुआ मांग सकते हैं या नहीं। इमाम बैठ गए, एक खुतबा पढ़ने के बाद, खुतबा अव्वल पढ़ने के बाद, खुतबा उला जब इमाम ने पढ़ दिया, उसके बाद जब इमाम बैठ जाते हैं तो क्या उस दरमियान दुआ मांग सकते हैं? उस वक्त बिल्कुल मांग सकते हैं। दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कोरोना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन कोरोना। अरबी में भी दुआ मांग सकते हैं या उर्दू में भी दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह इस कोरोना जैसी बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरी मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की इस बीमारी से, इस वबा से जो है हिफाजत फरमा। तो ये दुआ मांग सकते हैं आप हजरात। लेकिन बुजुर्ग और दोस्तों, हाथ उठाकर के दुआ मांगना ये साबित नहीं है। हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जैसे सूरह फातिहा के बाद आमीन कहते हैं तमाम मुक्तदी, ऐसे ही इस दुआ को भी मांगे। आमीन कहते हुए हाथ नहीं उठाते हैं। तो ऐसे ही इमाम जब बैठ गए खुतबा उला पढ़ने के बाद, तो बगैर हाथ उठाए दुआ मांगे। कोई भी जरूरत हो आदमी की, अपनी जरूरत के लिए दुआ मांग सकता है। जो भी जरूरत हो, जायज जरूरत जो भी है, उसके लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। ये कबूलियत का वक्त है। तो तमाम हजरात से, तमाम भाइयों से मेरी दरखास्त है कि आप हजरात हाथ उठा करके दुआ ना मांगे, बल्कि दिल ही दिल के अंदर दुआ मांग लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों से वाकिफ है। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह तबारक व तआला नीयतों को देखता है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, आप सभी हजरात से दरखास्त है कि कानून का पालन करे, कानून का उल्लंघन ना करे, कानून की रियायत रखते हुए आप हजरात अपने घरों ही के अंदर नमाजें भी अदा करें, जुमा भी अदा करें, जब तक कि हमारी हुकूमत की जानिब से कोई इशारा नहीं मिल जाता है लॉकडाउन खुलने का। जब तक के बिल्कुल कानून की पासदारी करते हुए अपने घरों ही के अंदर रहे और बिला जरूरत घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। कोई शदीद जरूरत हो जाए, जैसे हमारे उत्तराखंड में 4 बजे तक खुला हुआ है, तो शदीद जरूरत के वक्त जो है आप हजरात इस टाइम में अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हजरात घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हजरात 100% अमल करेंगे। आमीन। फ़क़त वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।